चलिए हम आपको आज सुनाते हैं। विद्यार्थी लोग या दर्शक लोग हैं जो सुनने वाले, आईएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, मैट्रिक, नाइन्थ या फिर जनरल आदमी भी सब कुछ सुन सकते हैं कि आज हम एक विशेष रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह रोग है टीबी, जिसको कहते हैं टीबी। यहां देखिए टीबी, वह रोग है टीबी, दिखाई दे दिया। पूरा नाम इसका होता है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। यह हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम या आम दैनिक जीवन में इस रोग के बड़ी प्रचार है, देखने के लिए मिलता है। प्राचीन काल से ये रोग चलते आ रहा है, आज एक नई रोग नहीं है, यह प्राचीन काल से ही है। तो सबसे पहले इसके इतिहास को जाने। यह है कि सबसे पहले टीबी रोग में आपको एक सन आता है 1683। 1683 इसमें एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, हॉलैंड के वैज्ञानिक, याद रखिए देश का नाम। 1683 में यानी 1683 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लीवेनहुक। उन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। एंटोनी लीवेनहुक, हम लिख सकते हैं एंटोनी वान भी पूरा नाम होता है, लीवेनहॉक। 1683 में खोज की, जिसे हम जीवाणु के पिता यानी बैक्टीरियोलॉजी के फादर मानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी लीवेनहुक को बोलते हैं। फिर इसके बाद आगे चल करके आपको सन आता है 1829। इसमें एक थे एहरेनबर्ग के वैज्ञानिक, नाम के वैज्ञानिक थे। 1829 में 1829 में एहरेन, इन्होंने जीवाणु नाम दिया कि सूक्ष्म जीव का नाम जीवाणु रखा जाएगा, जीवाणु का नाम दिया। इसके बाद आपको आता है सन 1800 आके बढ़ करके हो गया 1882। 1882 जब सन आया तो 1882 में एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। इन्होंने कॉलरा के साथ साथ, जिसको हिंदी में हैजा कहते हैं, कॉलरा के साथ साथ हिंदी में हैजा के साथ साथ टीबी रोग का यही खोज किए थे। 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट, खास करके जर्मन के रहने वाले थे। जर्मनी को ही जर्मन कहते हैं, दो भाग में बढ़ चुका है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो यह जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने ही हैजा या कॉलरा के साथ साथ खोज किया किसका, यानी टीबी के रोगाणु का, टीबी रोगाणु का। और एक है कि वास्तव में यह टीबी रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। पूरा नाम होता है, इसको हम लिख सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के यह बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से होता है। इस प्रकार से इसकी इतिहास आज तक रही है। आगे यूरिन कोलमेट नाम के जो वैज्ञानिक है, यूरिन कोलमेट क्या किए कि यह जो है बीसीजी का एक टीका खोज किए जो टीबी के रोगाणु को मारने में अच्छी तरह से सक्षम है। इसका पूरा नाम लिख सकते हैं हम बैसिलिस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस या बैसिली बोलते हैं, बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, BCG कहा जाता है। खोज करने वाले थे यूरिन कोलमेट नाम के वैज्ञानिक, और ये जीवाणु को मारने की दवा का खोज किया। इनका टीका ले लेने से, BCG का टीका 70%, याद रखिएगा, 70% इस रोग का बचाव हो जाता है। 70% रोग का बचाव हो जाता है। अब यह जो है क्या करता है कि अब देखते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं कि टीबी रोग का वर्णन हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक उत्पत्ति और एक संक्रमण। फैलता कैसे है वो अलग बात हुई, और उत्पत्ति कैसे होता है ये अलग बात हुई।
उत्पत्ति होने का कारण है शरीर में एनर्जी, पोषक तत्वों की कमी। तो कमी भी कई प्रकार के होते हैं। धूम्रपान, सिगरेट, गंजा, भांग, बीड़ी, शराब, पान, ये सब नशाखोरी करने से भूख कम लगती है और भोजन के कम आने से पोषक और विटामिन, खनिज कम मिलते हैं। कम मिलने से एंटीबायोटिक कमजोर हो जाता है और इसके कारण से इसका जन्म हो सकता है। दूसरा कारण कमजोर होने का है, यानी जैसे इसका कारण है दूसरा हो सकता है कि कोई ज्यादा ऐसा रोग हो, भयानक, ठीक नहीं हो रहा है तो भोजन का हाजमा गड़बड़ा जाता है, तो पोषक का फिर तो वही अभाव हो गया। या फिर संतुलित आहार कम और काम ज्यादा। मान लीजिए कोई सिपाही की दौड़ लगाता है तैयारी करने के लिए, सुबह शाम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो दूध, चना, मांस, मछली, अंडे, हरा साग, सब्जी, घी, मक्खन चाहिए। नहीं तो शरीर का ही कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए वसा जो है, फैट से है, चर्बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से एनर्जी बनने लगती है, शरीर कमजोर होते चला जाता है। तो फिर तो वही बात हो गई, पोषक की कमी। ऐसी स्थिति में शरीर के एंटीबायोटिक पावर कमजोर हो जाते हैं। जैसे मान लिया कि WBC एंटीबायोटिक पावर है, एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज है, मास्ट है, कुफर है, इनके भी कई भेद होते हैं, वो अलग बताएंगे हम। इन एंटीबायोटिक भी केवल नाम 5 को तो बोल दिए, मास्ट, कुफर, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, WBC। इतना ही नहीं है, इसके भेद भी हैं, इसकी पढ़ाई अलग हो जाएगा। हम लोग टीवी पर बात कर रहे हैं तो इस पर बात करें थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये जो क्या है कि ये पोषक के अभाव में इनका जन्म हो जाता है। टीबी की उस एक अंग की बीमारी नहीं है, ब्रेन टीबी भी होता है, लसिका में भी होता है, लिम्फ टीबी हो गया, ब्लड में टीबी होती है, मांसपेशियों में भी टीबी है, लंग्स में, फेफड़ा में भी टीबी होती है। टीबी किसी भी अंग में हो सकते हैं, या कोई बांटा हुआ नहीं है कि जैसे निमोनिया के फेफड़े में केवल होगा, वैसी बात नहीं, इसमें किसी में भी होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस यानी मैक्ट्रोबैक्टीरियम, जो यहाँ पर मैक्ट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो जीवाणु है, यह खास करके पॉइजन बनाता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन क्या है? यह पॉइजन है, पॉइजन, विष, इसे कहते हैं विष, यानी जहर बनाता है। सेल एंड टिश्यू को जब ये मार देता है, मारने लगता है, किसी अंग में हो जाए तो सेल टिश्यू नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षय रोग भी इसको कहते हैं, क्षय माने नष्ट होना। तो सेल टिश्यू को मारेगा तो क्षय हो जाएगा वहां की सेल और टिश्यू, और गल करके ट्यूबरकुलिन के साथ मिलकर ट्यूबरकुलिन में बदल जाएगा वो। अब बताइए कि हर क्षण ट्यूबरकुलिन बढ़ रहा है, अब बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में फैल जाता है, आदमी को जान मारने में सक्षम है। क्योंकि जो यार सेल को, टिश्यू को नष्ट किया, वो नष्ट वाले पदार्थ भी ट्यूबरकुलिन के साथ मिलकर चेंज इनटू ट्यूबरकुलिन में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसके ट्यूबरकुलिन की संख्या शरीर में बढ़ते चलती है, और इसे जो है इसमें क्या है कि शरीर को पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो इसे मार देता है। पुराने जमाने में भी इनका इलाज जब नहीं था तो इसे राज रोग कहा जाता था। इसका अर्थ यह होता है, राज रोग का अर्थ होता है कि पहले के जमाने में जब टीबी रोग होते थे तो उसमें स्थिति में संतुलित आहार के द्वारा दबा करके बुढ़ापे तक रखा जा सकता था। दूध, घी, मक्खन, मलाई, मांस, मछली, अंडे, हरा साग, सब्जी, ये सबसे रोग दबता है संतुलित आहार से, परंतु सबको मुहैया नहीं होती थी। गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के लोग को जब मन तब ऐसा भोजन मिल पाना संभव नहीं था, वे मर जाते थे। और जो धनी होते थे वो आराम से जो है भोजन को जुगाड़ करके और जीवन जी लेते थे, इसलिए इसका नाम राज रोग भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अब जो है टीबी रोग जो है ये खास करके एक भयानक रोग है, फैलता भी है। ये तो उत्पन्न होने के कारण हुए, फैलने के कई कारण भी हैं, जैसे साथ में बैठने से ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो है ये जीवाणु है, इसी को मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह श्वसन से, नाक से, थूक से उड़ता है और स्वस्थ आदमी में प्रवेश कर जाता है। होटल पर ग्लास से ट्यूबर, ऐसा तो नहीं होटल पर कि भाई रोगी का अलग गिलास है, इधर के होटलों पर, साधारण होटलों पर, या फिर स्वस्थ के लिए अलग गिलास है, सब एक ही गिलास से पीते, एक ही थाली में, एक ही प्लेट में, एक ही चम्मच से खाते हैं। कोई अच्छी तरह से नहीं धोया तो उसके कोर पर टीबी के जीवाणु लग जाते हैं, और उसी कोर से स्वस्थ आदमी जब पीता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर गिलास खंगारने का देखते हैं तरीका, डाला पानी को पेंदी में फेंक दिया, पेंदी को धोया, जबकि कोर में मुंह लगा था। जीवाणु का संक्रमण तो कोर पर है, और धोता है पेंदी से, फेंक दिया गिलास को, थोड़ी सी पानी लेकर के, उसे भी फैलते हैं। इसीलिए पैकेट वाले फूल फल का एक टुकड़ा खा लीजिए, या किसी अलग एगो
डिस्पोजल वगैरह में ना मिलता है, जैसे फूटा वगैरह मिला या जो कागज के खोना बनाकर मिलता है, उसमें खाने से कोई दिक्कत फिर नहीं है। डिस्पोजल अलग होना चाहिए, पानी पीने वाला गिलास प्लास्टिक का रेडीमेड होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये आपको है टीबी का प्रसार फैल जाता है, लेकिन उचित हिसाब से दवाई करने पर ठीक हो जाती है। अगर टीबी ठीक हो जाए दवाई करने पर पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको धूम्रपान शराब पान से परहेज होना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करता है, फिर से वह धूम्रपान की शराब पान की लत को स्टार्ट कर देता है, तो टीबी के सीरम कहीं गए नहीं है, ठीक होने के बाद भी फेफड़े में या जिस अंग में है मौजूद रहता है। थोड़ी सी उसे हिंट मिलने के बाद वो तुरंत पनप जाता है। आम आदमियों से जल्दी पनपेगा, जो टीबी रोग से उभर कर ठीक हुए हैं उनमें जल्दी टीबी रोग होने की शंका होती है, क्योंकि टीबी रोग का सीरम उसमें मौजूद होता है। जैसे केस में डिग्री लेने के बाद भी आपका केस का रिकॉर्ड वहां पर दर्ज रहता है। दोबारा गलती करते हैं तो हालांकि अब डिग्री हो गई है, लेकिन फिर भी उसको पेश किया जाए तो जज समझेगा यही बात कि तू बार बार क्यों जेल में आता है। हालांकि आपको बार बार डिग्री मिल रही है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों जेल में आता है। ऐसा तो नहीं कि बार बार आप ही पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जरूर आपकी भी कुछ गलती है, तो आप जीत गए हैं हालांकि केस में, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड है। फिर गलती करते हैं तो जीते हुए रिकॉर्ड दिखाने पर भी आप पर शक किया जा सकता है कि बार बार आप ही के साथ केस क्यों होता है। तो वही बात है, टीबी के रोगाणु का सीरम बॉडी में मौजूद रहता है टीबी को होकर ठीक होने के बाद भी, इसलिए उनको होने की संभावना स्वस्थ आदमी की अपेक्षा ज्यादा होती है। तीसरा से इसको बचाव के लिए उपाय यही है कि जहां तक से डू नॉट स्पाइक में थूकना जहां तहां नहीं चाहिए। बच्चे को रोगी से अलग रखना चाहिए, डिस्टेंस बनाकर आइसोलेटेड होकर के, और फिर उसके कपड़े उसके बर्तन उसके गिलास का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अलग उसका व्यवस्था होना चाहिए। लक्षण यही होता है कि शरीर सूख जाते हैं। टीबी के कुछ सीरम में उल्टा सीरम बनता है, बॉडी में पानी भी उतर जाता है तो मोटा लगेगा, और दुबला हो जाता है तो कांट गिनाने लगते हैं। थोड़ा सा खड़ा होने में, बोलने के बाद, गाना करने के बाद, चलने के बाद, टहलने के बाद, हल्का फुल्का काम करने के बाद जो थक जाते हैं, हाँफ जाते हैं, फेफड़े से घर घर की आवाज आती है, श्वसन बढ़ जाती है, वो बढ़ जाता है थक कर जल्दी, उसकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती। खांसी होने के बाद जो कफ आता है सब ब्लड के अंश होते हैं, ब्लड आ जाता है मुंह से। इस प्रकार से इसके लक्षण है। ऐसे रोगी को उचित इलाज होना चाहिए और बाकी घर के बच्चों बाकी आदमी स्वस्थ आदमी से दूर होना चाहिए, क्योंकि यह कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग है। यह हवा, मिट्टी, पानी, भोजन, कपड़े, स्पर्श, साथ में उठने बैठने रहने के द्वारा भी फैलते हैं। इस प्रकार से ये टीबी रोग है। और ये जो रोग है आपको सब वैज्ञानिक लोग इसमें सहयोग किए हैं और इसको ठीक करने का उपाय अब हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक होने के बाद सतर्क रहने की जरूरी है। न ठीक होने के बाद भी और ठीक भी नहीं हुआ तो उसे बाकी आदमी से भी अलग रखने की आवश्यकता है। उसमें उसको कष्ट नहीं मानना चाहिए। ये तो स्वयं तो रोगी है बेचारा हो, कि बाकी को रोगी न करे, उसका धर्म यही बनता है। इसे कहते हैं टीबी रोग, और इस जीवाणु के नाम पर ही टीबी रखा गया, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। हालांकि इसका जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो जीवाणु वर्ग में आता है, जीवाणु वर्ग में आता है। तो ये है आपको, ये उसमें लगने वाले विष हैं ट्यूबरकुलिन। इस प्रकार से आप इसमें आप गिने तो जितना हम बात बोले हैं उसमें लगभग ये 20-25 जी के हो ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। 20-25 इसमें बुखार भी रहता है, एक बात और याद रखिए, बुखार भी रहता है बना हुआ, कमजोरी भी रहती है, शरीर सूख जाता है। ये सब इसमें लक्षण होते हैं। जल्दी हाँफ जाएगा, जल्दी खांसने लगेगा, खांसी से उल्टी होगी, उल्टी से ब्लड आ जाता है। ये बात पीछे भी बता चुके हैं। तो इस सबसे स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, बैलेंस फूड की आवश्यकता होती है, और बच्चों को BCG का टीका होना चाहिए। ये सब इनकी सावधानियां हैं। सफाई सुथरा पर भी ध्यान रखें और अपने आप को आइसोलेटेड यानी उनसे आइसोलेटेड रखें जिनको रोग हो चुका है, उनको आइसोलेटेड में कर दें, आप अलग रखें। अनजान भीड़ भाड़ जगहों में अलग रहें ताकि इनका इन्फेक्शन स्वस्थ आदमी पर न पड़े। फिर भी काफी हद तक इस रोग को फैलने से बचाया जा सकता है आपकी सावधानी से। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।